नमस्कार बच्चों, ये आपका प्रोजेक्शन पार्ट 75 है। देखिए इसमें आपका ये एक आइसोमेट्रिक दिया हुआ है। अब ये आइसोमेट्रिक के इसमें इधर किनारे से ये कुछ प्लेट है मानो, जो कि ऐसे मुड़ी हुई है। ये दोनों ही सिरों से मुड़ी हुई है और साथ ही साथ यहाँ से कटी हुई भी है। तो थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन का चित्र है, लेकिन हम अगर इसको ठीक से समझ लेंगे तो हमें कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की। तो देखो इसकी जो इस साइड से ये है, यानी कि इसका ये एलिवेशन है, ये आपका साइड व्यू है। तो इसकी साइड व्यू की जो चौड़ाई है ये आपकी 56 mm है टोटल। ये यहाँ पे दी हुई है आपकी 56 mm। अब बात करते हैं हम एलिवेशन की। तो एलिवेशन का देखो इसमें 64 mm दिया हुआ है टोटल, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का 64 mm। अब बात करते हैं हम इसकी हाइट की, यानी कि ऊंचाई की। तो देखो इसकी जहाँ पे ऊंचाई की बात हो रही है तो यहाँ पे इसकी ऊंचाई हो रही है आपकी 35 mm। लेकिन ये आपकी गलत है, इसकी टोटल ऊंचाई 35 mm नहीं है, ये केवल यहाँ से यहाँ तक की है। देखिए इसके ऊपर भी ये ऊपर भाग निकला हुआ है। तो यानी कि यहाँ की जो साइज़ दी हुई है यहाँ पे, ये आप देख पा रहे हो 45 mm साइज़ है। तो ये 45 mm साइज़ है टोटल इसकी ऊंचाई, यानी कि 56 इंटू 64 इंटू 45 mm की ये साइज़ है। अब ये 35 mm की, यानी कि जो ऊपर उठा हुआ भाग है ये आपका 10 mm का है। तो देखिए अब ये जो इस प्लेट की थिकनेस है, इस थिकनेस की हम बात करेंगे। देखिए इस थिकनेस की यहाँ पे जो थिकनेस है इसकी, ये 5 mm है, जो कि यहाँ तक है इसकी 5 mm मोटाई। इसके बाद में इसकी मोटाई ज़्यादा हो गई, यानी कि अब ज़्यादा कैसे हो गई ये हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे जो 17 mm है, ठीक है, तो इस साइड में भी 17 mm है, यानी कि ये टोटल जो है 17 mm है। यहाँ पे 5 mm है और पीछे वाली भाग 17 mm, यानी कि 17 mm इधर है, 17 mm आपका इधर है। तो दोनों तरफ जब 17 mm है तो 17 mm आपका ये है, 17 mm ये है, यानी कि टोटल आपका ये 34 mm हो गया। टोटल 64 mm है। तो बीच वाले इसकी लंबाई आएगी आपकी 30 mm, यानी कि 64 में से 34 mm गया तो आपका 30 mm। तो इसकी लंबाई जो है 30 mm आएगी, क्योंकि 17 ये है, 17 ये है और आगे वाला जो है आपका ये 5 mm है। अब हम इसकी बात करते हैं इस साइड से कि इसकी ये साइज़ कितनी रहेगी। तो देखो इस साइड से 17 है, 17 में से आपका ये 5 जाएगा, यानी कि 5 आप लेस करते हो तो आपका बचा 12 mm। तो ये आपकी 12 mm की चौड़ाई है। अब अगर हम इधर से बात करते हैं इसकी ये चौड़ाई की, यानी कि ये जो चौड़ाई आप इधर से रखी है 32 mm आपकी, ये साइज़ हो रही है। बात है इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की साइज़, ये यहाँ तक की साइज़ हो रही है। ये जो बॉक्स दिया हुआ है आपका, इस बॉक्स का देखो अब इधर से तो हमको ये पता लग गया कि ये 30 mm का है और ये इसकी ऐसे चौड़ाई आपकी 21 mm है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से 21 mm की है इसकी साइज़। तो देखिए ये आपका 21 mm का है ब्लॉक, ये भी आपका 21 mm का है। अब ये जो 32 mm साइज़ दी हुई है, ये दी हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक की साइज़। जो आपको दिख रहा है कि इस साइड में प्लेट में कोई स्लॉट कटा हुआ नहीं है, किनारा कटा हुआ नहीं है, लेकिन इस साइड की प्लेट में ये एक किनारा कटा हुआ है। तो ये जो साइज़ दी हुई है ये यहाँ से यहाँ तक 32 mm है। अब टोटल अगर हम इसकी बात करें तो टोटल आपका ये है आपका 56 mm साइज़ है ये, यानी कि बचेगी यहाँ पे 24 mm। इस प्रकार से यहाँ पे एक आपकी ये लाइन आएगी। इस प्रकार से ये जो साइज़ है आपकी 24 mm बचेगी, क्योंकि 32 mm ये है, टोटल इसका 56 mm है। तो कुछ इस प्रकार से इसकी साइज़ें दी हुई है। अभी हमने केवल इसकी साइज़ें समझी है, अब हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एलिवेशन की। तो देखो एलिवेशन से इसमें क्या क्या आपको दिखेगा। तो सबसे पहले आपको जो दिखने वाला भाग है वो आपकी 5 mm की पट्टी है, जिसकी ऊंचाई आपकी कितनी रहेगी 35 mm, क्योंकि ये यहाँ तक है। टोटल इसकी ऊंचाई की बात हो रही थी जब हो रही थी 45 mm। ये इसकी साइज़ है 35 mm। ये प्लेट दिखेगी आपको, ये भी प्लेट दिखेगी। इसके सामने ये जो भाग है ये भी आपको दिखेगा। और दोनों के जो साइडों में निकला हुआ ये भाग है, जो हमने पहले 12 mm की बात की थी कि 17 mm ये है, जिसमें से 5 mm मोटाई ये है आपकी, तो ये 12 mm ये है। तो ये दोनों भाग भी आपको दिखाई देंगे। यानी कि अगर हम फ्रंट व्यू को इसके समझे तो फ्रंट व्यू से आपको ये भाग, ये भाग, ये भाग, ये और ये वाला भाग दिखाई देगा। हम इसको थोड़ा सा समझने के लिए रफली बनाएंगे फ्रंट व्यू को। फ्रंट व्यू की बात करें तो सबसे पहले आपका इधर से हम देखें एलिवेशन। तो एलिवेशन में आपकी जो ये 5 mm की है ये आपको दिखाई देगी। इसकी ऊंचाई आपकी 35 mm और ये आपको इस साइड से भी 5 mm की दिखाई देगी। अब इसमें जो है ये यहाँ पे कट लगा हुआ है, यानी कि ये 22 mm है, तो ऊपर से भी हम इसको 22 mm नाप के और यहाँ पे ये कर देंगे। इसके बाद में जो साइड में है, यानी कि बात हो रही है अब ये इसकी, तो ये आएगा। तो ये देखिए इस प्रकार से आपका जो एलिवेशन है ये दिखाई देगा। अब इसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए ये जो साइड वाला भाग है ये बात हो रही है इस भाग की। ये जो पट्टी है आपकी 5 mm की, ये भाग है ये वाला। 45 mm जो ऊंचा है, जिसकी चौड़ाई 30 mm हमने निकाली थी, ये साइज़ है ये वाला। इसकी चौड़ाई ये 30 mm है, ऊंचाई आपकी 45 mm है और इनकी ऊंचाई आपकी 35 है, इनकी 45 mm है। ये ऊंचाई आपकी 45 mm है, 45 mm और ये 35 mm है।
तो अब ये 35 mm के अंदर ये आपका ये कटा हुआ है, क्योंकि ये यहाँ पे ये वाली लाइन आएगी, ये ऊपर से 22 mm है, तो इस प्रकार से यहाँ से 22 mm, यहाँ से ये और यहाँ से ये, तो इस प्रकार से ये आपका जो फ्रंट व्यू है ये इस प्रकार से ऐसा आपका बनेगा। तो ये आपका प्रोजेक्शन पार्ट 76 है। अब इसमें हम बात करेंगे साइड व्यू की। तो देखिए साइड व्यू की अगर हम बात करते हैं तो साइड व्यू से जो साइज़ इसकी ये है आपकी टोटल 56 mm, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी 56 mm। तो इसमें जो है ये आपका 56 mm है। अब इसमें ये साइज़ जो है ये आपकी 35 mm है, ये आपकी 21 mm है। लेकिन अगर हम बात करें अब इसके साइड व्यू की, कि साइड व्यू से आपको क्या क्या दिखेगा, तो देखो साइड व्यू से आपको एक तो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग दिखेगा जिसकी चौड़ाई है 21 mm और ऊंचाई है 35 mm, ये वाला भाग दिखेगा। इसके आगे आपको ये वाला भाग दिखेगा, जो एल शेप से बनी हुई दिख रही है आपको, ये वाला भाग दिखेगा। अब ये यहाँ पे जो स्लॉट कटा हुआ है, तो इस स्लॉट की जगह जो आपके सामने वाली दीवार है ये वाली, इसका जितना जिस साइज में इसका ये स्लॉट कटा हुआ है उसी साइज़ का भाग आपको यहाँ से ये दिखाई देगा, यानी कि आपको सामने से ये वाला भाग भी दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आपको ये दिखाई देगा। तो हम इसको एक बार बना के समझ लेते हैं कि आपको किस प्रकार से दिखाई देगा। तो देखो ये जो आपको दिखाई देगा ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा साइड व्यू से। एक तो आपका जो ये साइज़ है 21 mm का, ये 21 mm का आपको इस प्रकार से, इसकी ऊंचाई है 35 mm, ये 21 mm का हो गया आपका। इसके आगे वाली जो साइज़ है ये यहाँ से ये, और यहाँ पे आपका ये 22 mm रहेगा। फिर ये आगे इस प्रकार से, तो ये आपको दिखेगा। अब इसके अलावा ये जो किनारा है, तो इसमें आपको ये सामने वाली जो दीवार है ये भी आपको दिखाई देगी। तो देखिए इस ऑर्थोग्राफिक में इसके साइड व्यू में एक तो आपको ये दिखाई दे गया, ये भाग दिख रहा है और ये किनारा दिख रहा है। अब इसके अलावा आपको क्या दिखाई देगा, तो देखिए 21 mm उसकी साइज़ है और ऊपर वाला भाग जो 10 mm ऊपर निकला हुआ है ये भी 21 mm रहेगा। तो इसी की सीध में जो आपका ऊपर की ओर 10 mm निकला हुआ है ये भी आपको दिखाई देगा इस प्रकार से। तो इसका जो साइड व्यू है आपका वो इस प्रकार से आपका बनेगा, क्योंकि देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से ऊपर निकला हुआ है, ये यहाँ से भाग निकला हुआ है, यानी कि पूरा ही है, क्योंकि इसकी साइज़ कितनी है 45 mm है। अब यहाँ से इस सिरे से 35 mm साइज़ यानी कि 10 mm ज़्यादा ऊपर निकला हुआ है ये। तो इस प्रकार से ये आपका 10 mm जो निकला हुआ है, तो 10 mm आपको ये यहाँ से दिखाई देगा। बाकी जो एल शेप है ये ऐसी दिखाई देगी आपको। ये सिरा जो है, ये सामने वाला आपको सिरा जो है ये दिखाई देगा। अब अगर हम इसको फेयर में बनाते हैं तो कुछ आपको ये ऐसा बनेगा। तो आपका देखिए ये जो साइड व्यू है ये ऐसा दिखाई देगा आपको फेयर में, जिसकी साइज़ ये आ गई आपकी। अब ये 35 mm है और ये ही हमने ऐसा ही आपका जो है फ्रंट व्यू बनाया था। फ्रंट व्यू में भी ये बीच वाला भाग आपका, ये जो बीच वाला भाग है ये दिखाई दे रहा है। साइडों के भाग है जो साइडों में दिखाई दे रहे हैं, और ये वाला भाग है। अब ये जो नीचे वाला भाग है ये आपका ये कटा हुआ है, ये वाला सिरा, इस सिरे की बात हो रही है। ये 5 mm का जो भाग है ये आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से ये आपका बनेगा। अब साइड व्यू में भी ये आपका एल शेप आ गई। ये आपका जो किनारा है सामने वाली दीवार आपको दिखाई देगी, और ये वाला है। ये सारा आपको ऑर्थोग्राफिक में इस प्रकार से बनाना है, जो कि डायमेंशन के हिसाब से बनाना है। जैसे जैसे चित्र में डायमेंशन दिए हो उस हिसाब से समझना है। डायमेंशन समझने के लिए आप अच्छे से देख सकते हो। इसमें ये 32 mm है आपका, ये 32 mm है आपका, ये 35 mm है, 17 mm है, 64 mm है, 21 mm है, 45 mm है, 56 mm है, ये 5-5 mm है। इनके बीच का गैप आपको पता ही है 30 mm आ गया, क्योंकि टोटल 64 mm है, 17 mm है, तो 17 दूनी 34 mm और बीच में 30 mm बच गया आपका। तो इस प्रकार से आपका साइज़ रहेगा। ये आपका प्रोजेक्शन पार्ट 77 है। देखिए जैसे कि हमने अब इसका फ्रंट व्यू बनाया, साइड व्यू बनाया, अब हम बात करेंगे इसके टॉप व्यू की, कि टॉप व्यू से इसका क्या कौन कौन सा भाग आपको दिखेगा। देखिए टॉप व्यू में इसका जो ये वाला भाग है आपको ये भी दिखाई देगा, ये वाले भाग है ये भी दिखाई देंगे आपको, ये भी भाग दिखाई देंगे। इसके अलावा जैसे कि ये कॉर्नर कटा हुआ था, एल शेप की बात हो रही थी, तो इस एल शेप का जो ये वाला भाग है, ये नीचे वाला, ये भाग भी आपको टॉप व्यू से दिखाई देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका टॉप व्यू बनेगा। अब इस चित्र में कोई हिडन लाइन नहीं आएगी, ना ही आपके फ्रंट व्यू में आएगी, ना ही आपके साइड में आएगी, ना ही आपके प्लान में आएगी। एलिवेशन, साइड, प्लान तीनों व्यू में ही इसमें कोई भी हिडन लाइन नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा भाग नहीं है जो अदृश्य हो। अदृश्य का मीन्स कोई ड्रिल होल हो या कोई स्लॉट कटा हुआ हो, कोई खांचा कटा हो, जो भी कटा हुआ है वो आपके सामने है और जो आपको दिखाई देगा ठीक से। जैसे एलिवेशन से ये दिखाई दे रहा है, इस साइड से ये दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार से। तो अगर हम बात करें इसके टॉप व्यू की,
तो देखिए टॉप व्यू से ये वाला भाग दिखाई देगा, ये दिखाई देगा और ये वाला भाग दिखाई देगा। अगर हम इसको समझने के लिए रफली बना के देखेंगे तो देखिए सबसे पहले तो इसकी जो ये वाली साइज़ है ये आपका 30 mm का है और ये 21 mm चौड़ाई है। इसके साइज़ में ये वाला है आपका भाग। अब ये इसके बराबर आएगा आपका, इसके बराबर आके ये जैसे कि 12 mm है और ये 5 mm आगे की ओर बढ़ जाएगा इस प्रकार से। अब ये भी आपका जो है इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से। तो देखिए इसका जो टॉप व्यू है ये आपका इस प्रकार से बनेगा। अब जिसमें कि ये वाला जो भाग है, ये वाले दोनों भाग, ये आपके ये वाले भाग है दोनों, ये जो बीच वाला भाग है आपका ये वाला भाग, इस भाग की बात हो रही है। और ये जो 5 mm की पट्टी है ये इसके सीध में जो आ रही है, देख रहे हो आप, ये फ्रंट व्यू है आपका, ये साइड व्यू है आपका और ये टॉप व्यू है। तो ये सीधा आपका ये आ रहा है। अब ये यहाँ पे जो है, ये यहाँ पे थोड़ा आगे आके उसके बाद में ये कट लग रहा है, यानी कि यहाँ पे एक लाइन आ रही है। इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें ये कट लग रहा है, यहाँ पे एक स्लॉट कटा हुआ है। तो जैसे यहाँ तक तो ये रेखा आगे, इसके आगे जो है ये वाला भाग, ये वाला भाग आपका ये आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने पहले कैलकुलेशन किया था, जैसे कि हमने इसको कि 24 mm के समथिंग आपका कुछ आएगा आगे का, क्योंकि टोटली आपका 32 mm है, 56 mm है, इसमें से लेस होगा। तो इस प्रकार से आपका ये भाग बचेगा, तो ये वाला भाग ये वाला बचेगा आपका। तो इस प्रकार से आपका जो टॉप व्यू है ये ऐसा आपका दिखाई देगा। बाकी आपको इस चित्र में डायमेंशन अच्छे से देखनी है और डायमेंशन के हिसाब से करना है। चित्र थोड़ा सा लगता है मुश्किल है, बाकी इतना मुश्किल है नहीं, आप आराम से इसको कर सकते हो। फ्रंट साइड टॉप इसके आराम से समझ सकते हो। बस सबसे पहली चीज़ जैसे कि आपको बताई गई है कि किसी भी आइसोमेट्रिक के फ्रंट साइड टॉप उनको समझना, प्लस उनकी साइज़ को देखना। साइज़ का मीन्स लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, और उसी के साथ में उसमें कोई स्लॉट वगैरह कटा हुआ है तो उनको ठीक से समझना। अगर ये चीज़ आप अच्छे से समझ लेते हो तो फिर आपको इसको ऑर्थोग्राफिक बनाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। ये आपका प्रोजेक्शन पार्ट 78 है। अब इसमें देखिए एक आइसोमेट्रिक दिया हुआ है, तो ये एक स्क्वायर ही है। इसके अंदर कुछ टेपर में ऐसा स्टेप बाय स्टेप कुछ काटा हुआ है, तो इससे हम समझेंगे कि कौन कौन सा भाग दिखेगा और कौन सा नहीं दिखेगा, आपको कैसा दिखेगा। तो देखिए ये सबसे पहले तो हम इसकी साइज़ समझते हैं। इस साइड से आपका ये 50 mm है, ये आपका 60 mm है, और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ऊंचाई आपकी 60 mm है। इसमें अब ये साइड से हम बात करते हैं कि इसके साइड से ऐसे कुछ स्टेप बाय सीढ़ी नुमा कुछ आकृति कटी हुई है, लेकिन एग्जैक्ट बिल्कुल सीढ़ी नुमा आकृति नहीं है, ये टेपर में है, तिरछी है ऐसे। तो देखिए ये आपका 20 mm है, ये आपका 20 mm है। टोटल आपका 50 mm दिया हुआ है, यानी कि 20 mm 20 mm आपका 40 mm। इस साइड वाला आपका बच गया 10 mm का। अब इस साइड से अगर हम समझते हैं तो इसकी जो टोटल हाइट दी हुई है, तो देखिए ये 20 mm, ये 20 mm, यानी कि बीच का ऑटोमेटिकली 20 mm, क्योंकि टोटल है आपका 60 mm। तो ये आपका 20 mm, यानी कि इसमें जो तीनों स्लॉट कटे हुए हैं या तीनों जो स्टेप है, इसकी जो ऊंचाई है 20-20 mm की है, और चौड़ाई जो है, तो इन चौड़ाई इन दोनों की तो है 20-20 mm, और ऊपर वाले की जो यहाँ से चौड़ाई है वो है आपकी 10 mm। तो ये इस प्रकार से है। तो अगर हम इसको सबसे पहले तो ऑर्थोग्राफिक की हम जैसे बात कर रहे हैं, तो अगर एलिवेशन की हम बात करेंगे, एलिवेशन से क्या क्या दिखेगा आपको, तो एलिवेशन से बिल्कुल सिंपल है इसका। एलिवेशन से आपको ये वाला भाग दिखेगा, ये वाला भाग दिखेगा और ये वाला भाग दिखेगा। इस चित्र में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये लगता है कि ये ऐसे त्रिभुज आकार जो आकृति है ये भी दिख रही है, लेकिन ये आपके टॉप व्यू से दिखेगी। सबसे पहले आपको केवल इतनी सी बात समझनी है कि इसके फ्रंट व्यू से आपको जो है ये वाला भाग दिखेगा, ये भाग दिखेगा और ये वाला भाग दिखेगा, इसके अलावा कोई सा भी भाग आपको नहीं दिखेगा। अब बात आती है साइड व्यू की। देखिए साइड व्यू के इसके ये वाले भाग आपको दिखेंगे, ठीक है। ये भाग दिखने के साथ साथ में अब ये जो टेपर है, तो आपको पता है कि टेपर हमेशा दिखती है, तो इस साइड से अगर आप इसको देखोगे तो टेपर तिरछी है। अगर ये बिल्कुल सीधी होती तो नहीं दिखती, लेकिन ये तिरछी है। ये टेपर भी तिरछी है आपकी, ये भी तिरछी है, दो टेपर आपकी तिरछी है, तो ये वाली साइज़ भी आपकी दिखेगी। अब अगर हम बात करें इसके टॉप व्यू की, तो देखिए टॉप व्यू से आपको ये वाला भाग दिखेगा, ये वाला भाग दिखेगा और ये वाला भाग दिखेगा। तो इस प्रकार से कुछ ही इसके भाग दिखेंगे फ्रंट साइड टॉप से। तो अब हम इसको फेयर में समझेंगे थोड़ा और अच्छे से। ये आपका प्रोजेक्शन पार्ट 79 है। अब इसमें जैसे कि हम बात कर रहे थे इसके फ्रंट साइड टॉप की, तो देखिए इसके फ्रंट साइड टॉप इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिवेशन की। देखिए इसके एलिवेशन में ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग दिखाई दे रहा है हमको, तो इसमें ये वाला भाग हो गया, ये हो गया और ये हो गया, तीन भाग ये हो गए। अब बात करें अगर हम साइड व्यू की, तो देखिए साइड से ये स्टेप आ गई,
इसके अलावा जो ये टेपर है, ये टेपर की लाइन है, तो ये इधर से हमको टेपर ही दिखेगी इस साइड से, ये वाला भाग, तो ये वाला भाग दिख रहा है हमको, ये वाला छोटा सा टेपर इधर से कम टेपर है, तो जितनी कम टेपर होती है उतनी कम साइज़ दिखेगी हमको, तो टेपर बहुत कम है, तो यानी कि ये लाइन इससे टच हो रही है, तो ये लाइन ये टेपर की ये वाली लाइन आपकी आ गई, तो ये वाला भाग हो रहा है। ऐसे ही ऊपर वाले भाग की अगर हम बात करें तो देखिए ऊपर ज़्यादा टेपर है, इसके अकॉर्डिंग ज़्यादा ही तिरछा है, तो यानी कि ये वाली पट्टी ऊपर वाली आ गई। और बाकी ये स्टेप की अगर हम बात करें तो स्टेप वाली चीज़ ये रही आपकी, और जो पट्टी है वो ये वाली है, छोटी टेपर ये वाली है, और नीचे कोई टेपर नहीं है, तो यानी नीचे वाला 20 mm का आपका ये वाला भाग है, यानी कि ये भी आपका 20 mm है, ये भी 20 mm है, और बाकी आपका 10 mm बच रहा है। अब इसी प्रकार से अगर हम टॉप व्यू की बात करें तो देखिए टॉप व्यू में आपका ये वाला भाग दिखेगा आपको, ठीक है, ये वाला भाग दिखेगा आपको, और ये वाला भाग दिखेगा। अब इसके इस सिरे से ये लाइनें जा रही है तिरछी, तो इस किनारे से देखिए ये जा रही है, यानी कि ये यहाँ से ये वाला जो भाग है, ये बात हो रही है इस भाग की, ये वाला जो भाग है ये वाला भाग है, और ये वाला जो भाग है ये आपका ये वाला भाग है। तो इस प्रकार से इसका जो टॉप व्यू है वो ये वाला है। ये चित्र हल्का सा बस कन्फ्यूजन करता है, बाकी है नहीं इसमें कन्फ्यूजन, आप गौर से देख लीजिए इसको। इस प्रकार से 20-20 mm है, ये 20-20 mm है, ये 50 है, 60 है, ये 20 mm है, ये आपका 60 mm है। तो इस प्रकार से साइजेस दी हुई है। ये जो सीढ़ी नुमा आकृति है तिरछी काटी हुई है, यानी कि थोड़ी सी टेपर में काटी हुई है, इसलिए ये आपको दिखाई देगी, और दिखाई भी दे रही है आपको साइड व्यू से। फ्रंट व्यू एलिवेशन की अगर हम बात करते हैं तो एलिवेशन से आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, एलिवेशन से केवल आपको ये सामने जो भी चीज़ें हैं ये दिखाई देगी आपको इस प्रकार से। और टॉप व्यू से भी जो टेपर है तो टेपर की आपको लाइनें दिखाई देगी, जैसे कि टॉप व्यू आपको ये बनाया है इस प्रकार से।